दोस्तों, केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले और जेट एयरवेज के संस्थापक 6 जनवरी को एक स्पेशल कोर्ट में जज के सामने पेश होते हैं। वहां वो आंखों में आंसू भरते हुए कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी की आशा खो चुका हूं, बेहतर हो अगर मैं जेल में ही मर जाऊं। इसके बाद नरेश गोयल नाम के व्यक्ति ने जज के सामने हाथ जोड़ लिए और आगे कहने लगे, मुझे अपनी पत्नी की कमी बहुत खल रही है क्योंकि वो कैंसर के आखिरी स्टेज में है। मुझे मालूम नहीं कि मैं उससे मिल भी पाऊंगा कि नहीं। दोस्तों, ये नरेश गोयल वही हैं जिनकी जेट एयरवेज नाम की एक एयरलाइन हुआ करती थी। इसके बाद जज साहब ने इनकी दलील सुनते हुए कहा कि आपको बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, कोर्ट में जज के सामने ये दलील दी गई कि नरेश गोयल अब बुरी तरह से बीमार है और उम्र का तकाजा भी है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार दिया जाए। जज ने इनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, जेट एयरवेज के पास तो लगभग 120 प्लेन हुआ करते थे। आज इस जेट एयरवेज की ऐसी हालत क्यों हो गई, तो जानेंगे सारा मामला। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाने वाला, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नरेश गोयल पर 538 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसलिए पिछली साल 1 सितंबर को ही ईडी ने इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है। दोस्तों, जेट एयरवेज को बैंक ने लोन दिया था 848.86 करोड़ रुपए का। इसमें से 538.62 करोड़ अभी भी कंपनी में बैंक मांगती है। इसलिए 29 जुलाई 2021 को कंपनी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। उसके बाद मामला सीबीआई में चला गया। सीबीआई ने नरेश गोयल की पत्नी अनीता और उनकी कंपनी के निर्देशक गौरांग सेठी के घर छापा मारा गया। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर दर्ज कर दिया। ये सब होने पर ईडी ने भी नरेश गोयल और नरेश गोयल के जानकारों के घर छापेमारी चालू कर दी। तो दोस्तों, आज जानेंगे जेट एयरवेज का आसमान से लेके जमीन तक का सफर। ऐसा क्या हुआ जिससे कंपनी जमीन में ही धंस गई। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, 1993 यानी 1993 को कंपनी की शुरुआत 2 बोइंग प्लेन से की गई। उसके बाद कंपनी ने 2006 में एयर सहारा नाम की कंपनी को खरीद अब इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू कर दी। लेकिन 2013 में एतिहाद कंपनी ने जेट एयरवेज के 24% शेयर खरीद लिए। अब यहीं से कंपनी का डाउनफॉल चालू हो गया। अब 2018 आते आते यानी लगभग 5 साल बाद कंपनी घाटे में चलने लगी। इसलिए जेट एयरवेज में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी में 25% की कमी कर दी गई। 2018 में ही एक फैसला और लिया गया। जेट एयरवेज में मिलने वाला फ्री खाना भी कंपनी ने अब पूरी तरह बंद कर दिया। अब साल था 2019, इसमें बैंकों की ईएमआई भरनी थी और कंपनी चल रही थी घाटे में। इतने सारे फैसले लेने के बाद भी कंपनी बैंक की ईएमआई नहीं भर पाई। इसके अलावा कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को भी मेंटेन नहीं किया था। इसलिए नरेश गोयल को अब चेयरमैन पद छोड़कर बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 के अप्रैल में ही अमृतसर से मुंबई तक की एक जेट एयरवेज की आखिरी फ्लाइट उड़ाई गई। उसके बाद कंपनी पूरी तरह से बंद कर दी गई। आइए अब जानते हैं कंपनी के डूबने के मुख्य कारण। आखिर किस कारण से कंपनी डूब गई। दोस्तों, समय समय पर कंपनी नए इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पा रही थी। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को भी मेंटेन नहीं किया। दोस्तों, जेट एयरवेज ने लोकल फ्लाइट्स उड़ाने वाली कंपनियां इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों को सीरियस ही नहीं लिया। इसलिए सस्ती टिकट वाला मार्केट इन कंपनियों ने अपनी ओर खींच लिया। लेकिन ये सब ही कंपनी का डूबने का कारण नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी है जो और भी ज्यादा जरूरी है, जैसे नरेश गोयल का अपने ही अधिकारियों पर भरोसा न करना, नरेश गोयल का कंपनी के पैसों को गलत जगह बार बार निवेश करना, कमाई की बजाय अब नरेश गोयल कर्ज की ओर ज्यादा देखने लगे, क्योंकि बैंकों से लिए कर्ज से ही नरेश गोयल का घर और उनके ऐशो आराम भरी जिंदगी चल रही थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं।
कुल मिलाकर ये सारे कारण बनते हैं इस कंपनी को डुबो देने के। दोस्तों आखिर ये नरेश गोयल है कौन और इन्होंने इस जिंदगी में एयरलाइन जितना बड़ा सफर कैसे तय कर लिया? क्या ये बचपन से ही इतने पैसे वाले थे? तो हम आपको बता देते हैं कि नरेश गोयल नाम का जो व्यक्ति है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही था। 11 साल की उम्र में नरेश गोयल के पिता का निधन हो गया। तंगहाली और कर्जे के कारण इन्हें अपना मकान बेचना पड़ा। इसके बाद परिवार वालों के कहने पर ये अपनी मां के चाचा के यहां काम करने लगे। साल 1967 तक ये अपने ही मामा की ट्रेवल कंपनी में एज ए कैशियर काम करने लगे। वहां इनकी जानकारी बढ़ते बढ़ते इन्होंने खुद की ट्रेवल कंपनी ही खोल ली और अब ये उसे चलाने लगे। कुछ ही समय में इन्होंने इन्वेस्टरों को बटोरा और पैसा इकट्ठा कर साल 1993 में जेट एयरवेज नाम की कंपनी की शुरुआत की, वो भी 2 बोइंग प्लेन से। कुल मिलाकर आज ये कंपनी पूरी तरह से घाटे में चली गई है, वो भी नरेश गोयल के कारण ही। इसीलिए शायद उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि जेट एयरवेज कंपनी को किन्हीं 2 बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है। उम्मीद है जेट एयरवेज की सर्विस आप लोगों के लिए जल्द ही लागू होने वाली होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।